मैं डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ पिछले 14 साल से। वो लगातार हाँफ रही है लेकिन उनको बेड नहीं मिल पा रहा है और सबकी बैग चेक किया था और मेरे बैग से वो घड़ी निकली थी। उसको भी मैंने पेरेंटिंग जैसे ही पाला है। मेरा नाम शुभा है। मैं एम्पावर टास्क को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ पिछले 14 साल से। आज एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी मेरे दिल के बहुत करीब है, आपको भी अच्छी लगेगी और ये मेरे बच्चे के पेरेंटिंग में काम आई, आपके पेरेंटिंग में भी काम आएगी। एक कहानी की तरफ चलते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक हॉस्पिटल से। हॉस्पिटल में एक महिला आती है, बुरी तरीके से बीमार है। हॉस्पिटल में सारे बेड भरे हुए हैं। वो लगातार हाँफ रही है लेकिन उनको बेड नहीं मिल पा रहा है। उस बदहवास हालत में एक डॉक्टर उन्हें देखता है और अचानक से उनकी तरफ दौड़ता है और कहता है, अरे आप मैडम, और उनको हॉस्पिटल रूम की तरफ ले जाता है और उनको एडमिट कर देता है। जो भी उस समय जो भी संभव था, ऑक्सीजन जो भी संभव था, वो सारे प्रयास करके दिन रात एक करके उनको नॉर्मल करता है। तो जैसे वो लेडी ठीक होती है तो वो पूछती है कि आपने इतना मुझे अपनेपन से, इतने ताकत से मेरे आपने सेवा की, मैं कौन हूँ, आप क्यों मेरे लिए इतना किया आपने? तो कहते मैडम आपने मुझे नहीं पहचाना लेकिन मैंने आपको पहचान लिया। आप याद करो, आज से 20 साल पहले जब मैं प्राइमरी स्कूल में था, आप मेरी टीचर थे। तब एक दिन एक बच्चे की एक घड़ी खो गई थी। आपको याद है, आपने सारे बच्चों को दीवार के उस तरफ मुंह करके खड़े करने के लिए कह दिया था और सबकी बैग चेक किया था और मेरे बैग से वो घड़ी निकली थी। लेकिन उन्होंने, जब सब बच्चे सीधे हो गए और सबने पूछा कि किसने घड़ी चुराई थी, आपने ना कभी उस बारे में बात की, ना किसी बच्चे को बताया, मुझे भी नहीं टोका। यदि उस दिन आप उस अरुण को बोल देते कि वो घड़ी तुमने चुराई थी, तो वो अरुण हमेशा के लिए चोर बन जाता। ना वो अपने दोस्तों से नजर मिला पाता, ना आपसे नजर मिला पाता, ना अपने घर पे नजर मिला पाता। और वो बच्चा कैसा बनता, वो एक उस मनोभाव के साथ वो बच्चा कैसे आगे बढ़ता। लेकिन आपने मुझे उस मनोदशा में नहीं जाने दिया, मुझे उस अपराध बोध में नहीं जाने दिया। मैं उस दिन बहुत रोया और मुझे ये समझ में आ गया कि ये सही नहीं था और मुझे मैडम ने इस चीज से बचाया है, तो मैं एक दिन कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा कि मैं मैडम के लिए कुछ कर सकूं। और भगवान ने आज मुझे वो मौका दे दिया। आपकी तबीयत खराब है, इसका मुझे बहुत दुख है, लेकिन खुशी भी है कि मैं आपकी सेवा कर पाया। ये जो अपराध बोध से बचाना है ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य है, क्योंकि अपराध बोध में रह के कोई भी आदमी कभी अच्छा काम नहीं कर सकता। किसी भी व्यक्ति के यदि सबसे अच्छे रूप को सामने लेके आना है तो वो अप्रिसिएशन से ही आ सकता है। उसकी बुराई करके, उसको नीचा दिखा के, उसकी गलतियां गिना के उसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तो बच्चे की पेरेंटिंग में सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि उसको हर छोटी चीज के लिए नीचा ना दिखाया जाए, उसको जलील ना किया जाए, उसकी गलतियां ना गिनाई जाए। उसकी यदि कोई गलतियां होती हैं उसको हम नजरअंदाज कर भी देते हैं तो बच्चे समझदार होते हैं। आप विश्वास मानिए, बच्चे समझदार होते हैं, हमसे ज्यादा समझदार होते हैं। उनको खुद रियलाइजेशन होता है, वो खुद समझते हैं और एक जिम्मेदार बच्चा ही बड़े होकर एक जिम्मेदार नागरिक बनता है। मैं विकास अधिकारी हूँ 14 साल से। मेरी खुद की एक बच्ची है। मैंने अपनी बच्ची को भी इसी फिलॉसफी में मैंने उसको पाला है कि मैंने कभी उसको अपराध बोध में ना जाने दूं, मैं कभी उसको गलतियां ना दिखाऊं। मेरी टीम भी मेरे लिए बच्चों जैसी है, उसको भी मैंने पेरेंटिंग जैसे ही पाला है। मैंने ये बात बिल्कुल गहराई से अनुभव की है कि यदि किसी व्यक्ति का सबसे अच्छा व्यक्तित्व ऊपर लेके आना है, सबसे अच्छे रूप में उसको लेके आना है, तो अप्रिशिएशन और सराहना से अच्छा कुछ नहीं है। गलतियां गिनाने से सिर्फ गलतियां बढ़ती हैं और सराहना बढ़ाने से सराहना बढ़ती है। धन्यवाद।